पहली केस स्टडी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर वन, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। पहली चीज, जब जो पहले कस्टमर है, कस्टमर के बारे में बताता हूं। कस्टमर का नाम है अशोक, लखनऊ के रहने वाले हैं और इनका प्रोफेशन क्या है? एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो भविष्य बताते हैं। और इनका प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजर का कि भाई आगे जाके क्या होगा, हाथ वाथ देखते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है इनका, अच्छा बिजनेस चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनका प्रॉब्लम, ये पर्पस क्या है? ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे चलते हैं। तो जब बात हुई, अनमोल सर ने जब कस्टमर से बात करी, तो पता क्या चला, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, अगली स्क्रीन पे। और प्रोफाइलिंग के लिए एक एस्ट्रोलॉजर कस्टमर जो है, उनसे प्रोफाइलिंग के लिए अनमोल सर ने क्या क्या पूछा होगा, सोचिए जरा, है ना? तो मैं आपको बताता हूं जल्दी से। दीपक सर, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज? अगली स्क्रीन पे चलते हैं। प्रोफाइलिंग के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा कि सर आपका इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की लीड है, कस्टमर ने खुद इंक्वायरी करी है। तो पहला सवाल पूछा इन्होंने कि सर आपका इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है। तो कस्टमर ने बताया कि यार मेरा एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है और मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है सर। सर अभी तक आपने कौन से प्रयास किए हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? ये दूसरा सवाल है हरमोल सर का। तो कस्टमर ने बताया कि अभी तो बहुत ज्यादा कुछ प्रयास नहीं किया है। तो अब देखो अनमोल सर ने क्या सवाल पूछा। अनमोल सर ने पूछा कि सर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप क्या वास्तु और जेम्स का भी काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं आप? जेम्स का मतलब होता है जो अंगूठी वगैरह का जो बिजनेस करते हैं ना, वैसे कि भाई एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप या तो वास्तु का भी काम कर रहे हैं या जेम्स का भी काम कर रहे हैं। तो कस्टमर ने कहा नहीं अभी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे करना है ये काम। अच्छा, तो अगला सवाल क्या आया कि सर क्या आप बिजनेस अकेले करते हैं या आपकी कोई टीम भी साथ में है? मतलब आपने कोई टीम भी साथ में रखी है? तो वहां से पता चलता है कि नहीं, टीम नहीं रखी है, पर मुझे बिजनेस बड़ा करना है, बिना टीम के ये होगा नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों, क्या सबको समझ में आ गया प्रोफाइलिंग के चार क्वेश्चन कौन कौन से पूछे थे अनमोल सर ने? परफेक्ट सवाल ये उन्होंने पूछे, एकदम कस्टमर के हिसाब से, कोई इधर उधर का सवाल नहीं। थैंक यू दीपांशु जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि जब प्रोफाइलिंग हो गई तब कस्टमर को, हाँ, की बर्निंग प्रॉब्लम जाननी थी कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। प्रोफाइलिंग होगी, कस्टमर का सिचुएशन पता चलेगा, कस्टमर चाहता क्या है। अब कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जाननी है, तो चलते हैं आगे अगली स्क्रीन पे। मैं आपको जरा दिखाता हूं कि नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। दीपक सर, अगला जो है वो क्या है? अब प्रॉब्लम क्या समझ में आ गई कि बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे करना है नहीं पता। दूसरी चीज कि मेरा जो रीच है, जो मेरे कस्टमर है वो लिमिटेड रीच है। मतलब यही 2-3 किलोमीटर वाले कस्टमर जो विद इन द सिटी रीच है मेरा, बस सिर्फ शहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग नहीं आते मेरे पास। और तीसरी प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जेम्स और जो वास्तु का काम है वो भी उनको शुरू करना है। अब यहां से कस्टमर के बारे में हमारे अनमोल सर ने जान लिया, कस्टमर की सिचुएशन जान ली, कस्टमर क्या करना चाहता है वो जान लिया, और कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है वो जान ली। अब अगला सपोर्ट, अब अगली सिस्टम क्या होता है, कस्टमर को कुछ ना कुछ सजेस्ट करना होता है। तो अगला काम क्या है? हमारे कस्टमर ने क्या किया, हमारे अनमोल जी ने क्या किया, सजेस्ट किया कि सर पता है आप ही की तरह बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि अपने बिजनेस को हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं, तभी तो आपका कस्टमर का रीच बढ़ेगा, टारगेट कस्टमर बढ़ेंगे, आपके कस्टमर का बेस बढ़ेगा, आपका आपका एक कस्टमर का जो है वो इंक्रीज, बेस जो है वो इंक्रीज कर पाएंगे आप अपने बिजनेस को। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन का जमाना आ चुका है सर, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो आप, या फिर इतने सारे एस्ट्रोलॉजर में से आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो, ये सब सीखना चाहिए आपको। आप जब कस्टमर को पूछा गया, जब अनमोल जी ने कस्टमर को पूछा कि सर क्या आपको लगता है कि ये सीखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो कस्टमर ने कहा हाँ यार यही तो चाहिए। अगर ये सारा सीख गया कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाऊं, कस्टमर ऑनलाइन कैसे ढूंढ सकता हूं, मैं अपना बेस मतलब जो विद इन द रीच लिमिटेड सिटी में मेरे कस्टमर हैं उनको मैं बड़ा कैसे कर सकूं, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कर सकता हूं, या फिर बाकी के एस्ट्रोलॉजर में से अपने बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकता हूं, तब आता है कि शुरुआत कैसे करनी है। तब अनमोल जी ने कहा कि सर जब सजेशन समझ में आ गया, मेरा एज अ कंसल्टेंट मेरा सोल्यूशन समझ में आ गया, तो अब इसकी शुरुआत कहां से करनी है आपको, वो बढ़ते हैं हम अगली स्क्रीन पे। शुरुआत कहां से करनी है? अब जाकर के अनमोल जी ने इनको ईएलपी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड इवेंट के बारे में समझाया कि सर पता है इसकी शुरुआत क्या करनी है। हमारे जो
बिलियनियर स्पीकर्स आ रहे हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी स्पीकर्स आ रहे हैं, उनसे आप बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखोगे कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके गए, स्टार्टअप कैसे किया इन्होंने, स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स क्या आई, समाधान कैसे मिला, ये सब ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कैसे सीखोगे आप। तो सेलिब्रिटी स्पीकर्स के बारे में इन्होंने समझाना शुरू किया, और तब जाके बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आप बिजनेस के सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। यानी कि शुरुआत कहां से करने वाले हैं आप? ELP से, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड से। क्या बात, मेरी बात चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ दोस्तों, क्या सबको समझ में आ रहा है कि कैसे किसी भी बिजनेस में, जैसे बताया हमारे अनमोल जी ने, हर बिजनेस की प्रॉब्लम अलग है, हर कस्टमर का पर्पस अलग है, तो हर कस्टमर के पर्पस का जो जो सोल्यूशन होगा, जो बेनिफिट होगा, जो वैल्यू होगा, वो भी अलग अलग ही समझाना होगा। यही हमारे अनमोल सर आपको सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। यस, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। एक छोटे से एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या बात करूं, बट इतनी सजेशन के बाद आपको क्या लगा? कस्टमर ने उसी दिन पेमेंट किया और अपने वो अपना जो ELP का टिकट है वो क्लोज किया होगा, क्योंकि कस्टमर को एक मतलब की बात चल रही है, वो उसके मतलब की बात चल रही है। और इसीलिए, क्या ये केस स्टडी सबको समझ में आई? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों, क्या सबको समझ में आई ये केस स्टडी कि किस तरीके से हर कस्टमर की वैल्यू क्रिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं अगर हमने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सही से समझ लिया तो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सुप्रियो सर, थैंक यू। प्लीज याद रखिएगा, मैं एक बार दोबारा से एक बार रीआइट्रेट कर देता हूँ हर चीज आपको, अपने हमारे अनमोल जी ने क्या बताया। 3 महीने के अंदर इन्होंने 6 लाख से ज्यादा का बिजनेस, 6 लाख से ज्यादा अर्निंग करी है। 23 लाख का बिजनेस, 23 या 24 लाख के आसपास का बिजनेस किया है। और उसमें इनका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि कस्टमर को कस्टमर के हिसाब से बात करते हैं। हमारा इवेंट एक है, वैल्यू ELP हमारा जो है ना, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड है, लेकिन इसकी वैल्यू क्रिएशन हम कस्टमर के हिसाब से करेंगे कि कस्टमर को होने वाला फायदा क्या है, जो मैंने आपको एक केस स्टडी के जरिए समझाया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इन्होंने पेड मार्केटिंग के बारे में समझाया कि अगर लीड ही नहीं है सर, अगर घर बैठे बिजनेस करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग करना ही करना है। बस इन चीजों पे फोकस करिए। एक आखिरी केस स्टडी मैं आपको लेके चलता हूं। दीपक सर, कैन वी गो टू नेक्स्ट केस स्टडी प्लीज? जल्दी से। अनमोल सर की वो बातें बता रहा हूं कि इन्होंने क्या कैसे बातें करी अपने कस्टमर से। मैं आपको दूसरी केस स्टडी के बारे में, केस स्टडी नंबर 2। जब मैं इनसे कल बात कर रहा था ना, इतने सारे कस्टमर्स के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे ये स्टूडेंट कस्टमर है, मेरे ये वर्किंग प्रोफेशनल कस्टमर है, मैंने इनसे ये बातें करी। मैंने कहा ये सारी केस स्टडी इंपॉर्टेंट है हमारे IBCs के लिए। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से सभी लोग, अगर इन सारी केस स्टडी के बारे में आपको पता चल जाए तो आपको फायदा होगा ना, बेनिफिट होगा ना, कि मैं कस्टमर से बात कैसे करूंगा। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एक और केस स्टडी के बारे में आपको बताता हूं विशाल जी। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2। कस्टमर का प्रोफाइलिंग पहले देख लें। कस्टमर कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। पंजाब के जो कस्टमर हैं, इनका क्लोथिंग का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बिल्कुल ये फायदा करेगा आपको। क्लोथिंग का बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है इनका। और एक शहर में छोटी सी दुकान है इनकी, पंजाब के अंदर। और अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, पैन इंडिया बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं कि भाई मैं भी जो अपना बिजनेस है उसको कैसे बड़ा करूंगा। क्या कस्टमर के बारे में सब लोग समझ गए? कस्टमर कौन है? पंजाब के रहने वाले विक्रम सिंह चावड़ा जी। क्लोथिंग का बिजनेस है, पैन इंडिया बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। ये इनकी केस स्टडी, ये हमारे कस्टमर होंगे। आप प्रोफाइलिंग क्वेश्चन क्या पूछे होंगे अनमोल जी ने, जरा वो बताते हो आपको। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दीपक सर। प्रोफाइलिंग क्वेश्चन क्या पूछा जल्दी से? अब वहां पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे, जेम्स के बारे में पूछ रहे थे, वास्तु के बारे में पूछ रहे थे। यहां पे देखो इन्होंने क्या पूछा। इन्होंने पूछा कि सर अभी तक आपने क्या स्टेप लिया है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि कपड़े का बिजनेस है आपका। ठीक है, अब अगला सवाल क्या था इनका? आप अभी तक अपनी एरिया में ही लिमिटेड क्यों है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक आप अपने एरिया में ही लिमिटेड है? भाई सोच तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत दिनों से रहे होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा क्या हुआ कि अभी तक अपने ही एरिया में लिमिटेड है आप? ठीक है। और तीसरी चीज इन्होंने पूछी कि सर मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे तभी तो आपकी दुकान पे आएंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया है? ये 3 प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन पूछे अनमोल जी ने। अगला, अब जब प्रोफाइलिंग जान लिया मैंने, कस्टमर के बारे में जान लिया, कस्टमर ने अभी तक क्या क्या किया है, अब अगला कस्टमर की प्रॉब्लम जाननी है कि कस्टमर ने क्या क्या कर लिया है। तो आगे चलते हैं, अगली स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं आपको कि सर कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर ने बताया कि सर मेरे को जो वेंडर्स होने हैं, जहां से मेरे को कपड़े आते हैं, वो वेंडर्स मुझे अच्छे नहीं मिल पा रहे।
ना कपड़े की क्वालिटी मिल पा रही है और ना ही मुझे सही टाइम पे वेंडर मुझे माल देता है। ये प्रॉब्लम निकल के आ गई। दूसरा, अगर टाइम पे माल मिल भी गया तो मार्जिन कम है, क्योंकि आपको तो पता है कि कपड़े की दुकान में मार्जिन बहुत कम होता है। हम बेचना, रिटेल करना और डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना, दोनों में अंतर होता है। तो या तो वेंडर अच्छे नहीं मिल रहे, टाइम पे माल नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी खराब है, मार्जिन बहुत कम है, और उसके बाद कंपटीशन तो मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा है सर। कपड़े की दुकान कहाँ नहीं होती। इतने कम मार्जिन में ऐसे कंपटीशन के साथ मैं अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करूंगा। और दूसरी चीज कि मुझे अब नॉलेज ही नहीं है कि मैं अपनी मार्केटिंग के जरिए बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करूं। मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करूंगा और मार्केटिंग कैसे करते हैं। अब कस्टमर को, अनमोल अनमोल जी को कस्टमर की प्रॉब्लम समझ में आ गई। कस्टमर करना क्या चाहता है और कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अब उन्होंने सोल्यूशन देना स्टार्ट किया कि सर पता है आपको किन किन चीजों पे काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जाकर के अनमोल जी ने कस्टमर को सोल्यूशन देना स्टार्ट किया कि सर पता है आपको ना नेटवर्किंग की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की जरूरत है। आपको ना 30,000 लाइक माइंडेड पीपल मिलने वाले हैं, ऐसी नेटवर्किंग का कुछ वो करना चाहिए आपको, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में 30,000 से लोग आपकी तरह के लोग होंगे जो अपना बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, कंपटीशन से जूझ रहे हैं, मार्जिन कम है। इसके अलावा उन्होंने एक केस स्टडी के बारे में बात करी, आप सब जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, जो विवेक सर ने ग्री एसी की केस स्टडी बनाई है। ग्री एसी की जाके देखना आप, एकदम सटीक करके इसी से रिलेटेड उन्होंने बात करी कि सर पता है ऐसा ही इसके सिचुएशन इसके साथ भी हुआ था, आप देखो जाकर के, ठीक है। और वहां से बात करना स्टार्ट किया। और कंटेंट मार्केटिंग जो वीबीएस के वीडियोस है ना, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के जो वीडियो है वो शेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है। कौन से कंटेंट वीडियो, ग्री एसी से रिलेटेड वीडियो जो और भी कुछ केस स्टडीज है वो शेयर किए। और उसके बाद ब्लू ओशियन और रेड ओशियन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो ये जो कंटेंट है ना, देखो एस्ट्रोलॉजी का कस्टमर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात चल रही थी, क्लोथिंग बिजनेस का कस्टमर क्लोथिंग बिजनेस के हिसाब से बात चल रही है। क्या ग्री एसी की केस स्टडी की बात चल रही है, ब्लू ओशियन रेड ओशियन जो कंपटीशन से ज्यादा जूझ रहे हैं, ये कंटेंट भेजना स्टार्ट किया अनमोल सर ने कि सर ये सीखना चाहिए आपको, यहां से आपको फायदा मिलेगा, और जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने जैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सजेशन मिल सके। और तब जाके इन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत आपको कहां से करनी चाहिए। अगली स्क्रीन पे चलते हैं जल्दी से। इसकी शुरुआत आपको करनी कहां से करनी चाहिए, ईएलपी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड इवेंट से, जहां पे अब इन्होंने बिलियनियर्स जो हमारे सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं उनके बारे में बात करना स्टार्ट किया कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजीज, नेटवर्किंग करेंगे 30,000 लोगों के साथ। यहाँ पे रितेश अग्रवाल सर आएंगे जो स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। हर तरह के सेलिब्रिटी स्पीकर्स के बारे में इन्होंने बात करना स्टार्ट किया और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बिजनेस सीक्वेंसिंग के बारे में बात करनी स्टार्ट करी। दीपक सर एक बार स्क्रीन बंद करो जल्दी से। मैं जरा जल्दी से सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सबको समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दिस केस स्टडी, जल्दी से, कि एक क्लोथिंग बिजनेस के कस्टमर से हम कैसे बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस से कैसे बात करते हैं, हर तरह से। कस्टमर का पर्पस अलग है तो भाई लोग वैल्यू भी अलग, बस उस वैल्यू को समझना है। बिल्कुल सुप्रियो सर कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसी केस स्टडी एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, केस स्टडी और भी चाहते हो, और भी कि स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल से कैसे बात करते हैं सर, क्लोजर कैसे करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ कि सर क्या क्या चीजें बात कर सकते हैं। हम वो भी सेशन बहुत जल्द लेके आएंगे केस स्टडीज के ऊपर खास करके कि ऐसे कस्टमर से कैसे बात करी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जल्दी से मैं आपको बता दूं, ये था आज का सेशन जिसके जरिए सबसे पहले तो अनमोल सर ने अपने सीक्रेट्स बताए, उसके बाद मैंने आपको 2 केस स्टडीज के जरिए कैसे बात करते हैं और कैसे कस्टमर की प्रोफाइलिंग करके उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को समझ के सजेशन के साथ कैसे उसको ईएलपी की हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको चीज याद दिला देता हूं जल्दी से दोस्तों कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम जो हमारा है ना, दिलीप सिंह जी कह रहे हैं सर और भी केस स्टडी चाहिए। बिल्कुल, एक काम करूंगा सर, आज के बाद से जितने भी सेशंस होंगे ना उसमें कम से कम 1 या 2 केस स्टडी मैं आपको जरूर रेटिंग्स के अंदर दूंगा। और इनफैक्ट रीजनल सेशंस में भी आपको केस स्टडीज जरूर मिलेंगी। सर ठीक है, यूनिक केस, बिल्कुल ठीक है रजमन सर। हाँ यस अनमोल सर, सर कुछ अगर कहना चाह रहे हैं आप। सर अगर हमारे जो आईबीसी भाई हैं, अगर चाह रहे हैं तो एक सर आयुष मिश्रा जी की केस स्टडी है, मैं दीपक सर से बोलूंगा वो भी चला दें। क्योंकि होगा क्या कि इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास में इतना कंटेंट है भेजने के लिए कस्टमर को यूट्यूब से ही कि हम आसानी से भेज के उसको क्लोज कर सकते हैं। तो प्लीज अगर है तो सर ओके, प्लीज एक बार उसको चला दीजिए। श्योर श्योर, एक बार आयुष मिश्रा जी की केस स्टडी अब जल्दी से ओपन करिए, मैं जाने ही वाला था उस पर जल्दी से।
दीपक सर एक बार केस स्टडी स्टार्ट करें। आयुष मिश्रा सर जो हमारे कस्टमर हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कस्टमर है कौन, है ना। केस स्टडी नंबर 3 जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कस्टमर कौन है पहले ये देख लें। प्रयागराज के रहने वाले कस्टमर, पीछे जरा आइए दीपक सर। ओके, जी सर। अपूर्व मिश्रा सर। अपूर्व हाँ। मिश्रा सर प्रयागराज के रहने वाले हैं, स्टूडेंट है और पार्ट टाइम पढ़ाते भी हैं। प्रोफेशन क्या है कि स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, और पार्ट टाइम टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। और विद्यार्थी हैं किसके, लॉ में, अभी लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन एमबीए भी परस्यू कर रहे हैं। एमबीए क्यों परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि भैया अपना टीचिंग का बिजनेस, ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। लॉ कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एमबीए परस्यू कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग का इनको अब आगे चल के इनका पर्पस है, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। तीसरी केस स्टडी के बाद प्रोफाइलिंग क्वेश्चन क्या हो गए, नेक्स्ट अगली स्क्रीन पे चलते हैं। प्रोफाइलिंग क्वेश्चन के समय हमने क्या क्या पूछा इनसे, जो हमारे अनमोल सर ने क्या क्या सवाल पूछा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं दीपक सर। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए कि आप किस चीज की स्टूडेंट, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आप किस टॉपिक की क्लास देते हैं, जो जब चूंकि पढ़ाते भी हैं तो आप किस टॉपिक की क्लास देते हैं, अभी आपको चैलेंज क्या आ रहा है। ठीक है, आपका स्टूडेंट बेस लोकल है या बाहर से भी है, या आप अकेले पढ़ाते हैं या फिर फैकल्टी भी, कुछ टीचर्स भी रखे हैं आपने। अब इनके हिसाब से, अब कोई क्लोथिंग बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस वाला सवाल हमने यहाँ पे नहीं डाला है। अनमोल सर ने सिंपल उस कस्टमर से रिलेटेड, जो हमारे अपूर्व मिश्रा सर जो कस्टमर प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछना स्टार्ट किया। क्या पढ़ाई करते हैं आप, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप, चैलेंज क्या क्या फेस कर रहे हैं आप, आपका जो स्टूडेंट है कहाँ से, लोकल बेस है या कुछ बाहर से भी कस्टमर आते हैं, और अकेले पढ़ाते हो अभी या फिर कुछ फैकल्टी या टीचर्स भी रखे हैं आपने। यहां से कस्टमर के बारे में इन्होंने प्रोफाइलिंग करी। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको कस्टमर की प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं कस्टमर, कि सर मुझे नहीं पता कि कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, मैं कोचिंग का बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जाऊं, स्टूडेंट तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक कैसे पहुंचूं, फैकल्टी में अच्छे टीचर्स हायर कैसे करूं, छोड़ के चले गए तो क्या होगा, हायर कैसे करना है मुझे, अपने लोकल एरिया से बाहर कोचिंग बिजनेस को कैसे लेके जाऊं, या फीस को नॉमिनल कैसे रखूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाए। ये बातों के दौरान कस्टमर ने ये सारी बातें बता दी, अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब जब कस्टमर की प्रॉब्लम पता चल गई, तब कुछ सजेशन दिए अपने तरीके से। अनमोल सर ने अपने सजेशन दिए, सुझाव दिए। कैसे सुझाव दिए, कि सर इन्होंने क्लास प्लस की स्टडी, जो हमारे यूट्यूब पे विवेक सर की जो केस स्टडी है, क्लास प्लस की, वहां से उठा करके कि कैसे, वहीं से उन्होंने लर्निंग ली। देखो सारे के सारे आंसर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ऑलरेडी दे चुके हैं, बस हम लोग को क्या करना है, सही कस्टमर को सही जो रेफरेंस है वो बताना है। जैसे एक अगर कस्टमर ऑनलाइन एजुकेशन कराना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो आपको पता है कि क्लास प्लस की केस स्टडी हमारे पास है, उसमें ऑलरेडी एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह से कस्टमर विवेक सर ने सारी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन दे रखी है। तो यहाँ पे क्लास प्लस वाली केस स्टडी को लेकर के आए और यहाँ से एक्सप्लेन किया अनमोल सर ने प्रयागराज के कस्टमर अपूर्व मिश्रा जी को। उत्कर्ष क्लासेस की केस स्टडी को उनके सामने लेके आए, स्मार्ट स्कूल की केस स्टडी को सामने लेके आए, छोटा स्कूल की केस स्टडी को सामने लेके आए, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज के जरिए अपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने कोचिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, और जो हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसको कम कैसे करें, खर्चे कम कैसे करें, इसके बारे में इन्होंने बात करी कि सर ये काम आपको करना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से करनी है सर आपको, इसकी शुरुआत करनी है आपको ईएलपी से, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में हमारे जो स्पीकर्स आने वाले हैं, और स्पेशली दो स्पीकर्स के बारे में इन्होंने ज्यादा नाम लिया है, खान सर और अवध ओझा सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना अनमोल सर, सही कह रहा हूं मैं। यस सर, यस सर। इस कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने खान सर, अवध ओझा सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सिर्फ 3 स्पीकर्स के बारे में इन्होंने वैल्यू क्रिएट करी कि सर आखिर इन लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके गए होंगे। ये लाइव आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपनी सीक्वेंसिंग के जरिए आपको बताएंगे, बिजनेस के सीक्वेंस के जरिए बताएंगे कि आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों एक बार जल्दी से दीपक सर एक बार स्क्रीन हटा दो, एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या समझ में आया अपूर्व मिश्रा जी की केस स्टडी, कैसे हर कस्टमर के हिसाब से, अनमोल जी का सीक्रेट ही यही है कि हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू क्रिएट करना इनका सीक्रेट है। दैट्स इट, शाबाश, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से मैं और भी केस स्टडीज आपके सामने आगे आगे के सेशंस में लेके आऊंगा कि कैसे अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्री से अलग अलग कस्टमर के साथ आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर पाओगे। पर मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि इन केस स्टडीज को सीखने
सीखने का नहीं है, इन सीखने से कुछ नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अनमोल सर ने क्या सवाल पूछा था, कैसे उन्होंने कौन कौन से प्रोफाइलिंग के सवाल पूछे थे, क्या सजेस्ट किया था उन्होंने, ये कौन सी केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, जाके जरा मैं भी देखूं क्या थोड़ी देर के, डिजिटल मार्केटिंग करें क्या। राज कपूर जी, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, बट प्लीज याद रखिएगा इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अनमोल सर, थैंक यू सो मच, कैसे आपने आकर के इतने बढ़िया शानदार तरीके से ये सारी केस स्टडीज हमारे सामने शेयर करी, और आगे के सेशंस में भी हम ऐसे केस स्टडीज का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द अमेजिंग सेशन। एक बार सबको याद दिला देता हूं दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है ना, उसको आपको अभी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है जाकर के ऐप स्टोर या फिर जो आपका एंड्रॉयड प्ले स्टोर है वहां पे जाके अपग्रेड करेंगे तो आपको बीबीपी यानी कि बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का जो लुक एंड फील है वो पता चल जाएगा, आप देख पाएंगे वहां से, ठीक है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन। अनमोल सर को थैंक यू सो मच, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अनमोल सर को थैंक यू सो मच। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे लगे आपको ये केस स्टडीज, ऐसी लर्निंग जो सीक्रेट्स हैं। मोहित सर कह रहे हैं 10/10, यस थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपको बहुत सारे केस स्टडीज लेके आएंगे, बट सिर्फ केस स्टडीज लाने से नहीं होगा दोस्तों, प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो, जाके देखो केस स्टडीज को कि कैसे हम प्रोफाइलिंग के सवाल पूछते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने हर कस्टमर के लिए, ठीक है। ओके ग्रेट, जल्दी से आज की लर्निंग को हम चेक